हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बढ़िया होंगे, मैं बता दूँ मैं ही बढ़िया हूँ। जैसा कि हमने पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 2 अभी स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें हम लोग कहाँ तक कवर कर लिए थे? कैपिटल तक के टर्मिनोलॉजी को कवर कर लिए थे। आज हम लोग कवर करेंगे एसेट के पार्ट को, ठीक है? देखिए एसेट अपने आप में एक बड़ा टॉपिक होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएँगी, ठीक है? तो आज मोस्टली हम लोग एसेट को कवर करेंगे, अगर आज ये पूरा हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कुछ इसके टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी लेके चलेंगे। देखिए आते हैं आज हम लोग बात करेंगे एसेट पे। एसेट जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एसेट क्या होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, जो हमें अर्न करने के लिए मदद करता है। कोई भी चीज़ को आप एसेट कहेंगे अगर उससे हमें फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट, कुछ हमें मनी कमाने का उससे अगर अवसर मिल रहा है, कुछ हम मनी कमा पा रहे हैं, ठीक है? मनी को जनरेट कर पा रहे हैं तो उस चीज़ को, उस वस्तु को, उस कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु है या कुछ भी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एसेट कह सकते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे एसेट में कहता है कि एसेट क्या होता है? एसेट जो होता है वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, ठीक है? अब वहाँ पे हम लोग अच्छे से नहीं समझे थे कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है। आज हम इसको अच्छे से समझेंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है। देखिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट समझते हैं क्या होता है। देखिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का क्या मतलब होता है? कोई भी बेनिफिट जिसको हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है? एनी बेनिफिट दैट वी कैन क्वांटिफाई इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट, और कोई इकोनॉमिक बेनिफिट उसको कहेंगे, ठीक है? जिसको मनी के टर्म्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं और उससे हमें फ्यूचर में भी हमें मनी का बेनिफिट मिल रहा है, मिल सकता है, तो उसको हम बोलेंगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब देखिए इकोनॉमिक बेनिफिट जो होता है इसमें 4 चीज़ आते हैं। सबसे पहले आता है आपका नेट इनकम, ठीक है? नेट इनकम। दूसरा इसमें आपका आता है रेवेन्यू, रेवेन्यू। तीसरा इसमें आता है आपका फ्लो कैश फ्लो। और चौथा आता है आपका प्रॉफिट। मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमिक बेनिफिट 4 तरह के हो सकते हैं, 4 तरह से जनरेट हो सकते हैं। नेट इनकम हो सकता है, नेट इनकम क्या हो गया? टोटल प्रॉफिट जो हुआ आपका या टोटल रेवेन्यू कह सकते हैं। रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये क्या होता है? नेट इनकम होता है। रेवेन्यू आप जान ही रहे हैं, सेल्स जो आपने सेल किया, ठीक है? वस्तु को सेल करके जो आप कमाए वो क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो जो होता है इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश क्या हो गया? कैश मतलब मनी, ठीक है? पैसा, रुपया, डॉलर, वो कैश हो गया। कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश के जैसा ही, इक्विवेलेंट उसके रूप का ही वो चीज़ होगा, मतलब उसी वैल्यू का। जैसे क्या? जैसे आपका गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है? गवर्नमेंट बॉन्ड होगा, ट्रेजरी बिल होगा, कॉमर्शियल पेपर होगा, कॉमर्शियल पेपर होगा। अब देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? जो गवर्नमेंट के द्वारा इंस्ट्रूमेंट या डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यू किए जाते हैं, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड। ट्रेजरी बिल क्या होता है? आरबीआई के द्वारा जो डेट इंस्ट्रूमेंट जारी किए जाते हैं, इश्यू किए जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। और कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? जो कंपनी के द्वारा डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया जाता है, उसको बोलते हैं कॉमर्शियल पेपर। ठीक है? तो ये मतलब कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश के जैसा ही, कैश नहीं होगा लेकिन कैश के जैसा ही वो एक पेपर होगा, वो एक इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जो कैश को रिप्रेजेंट करे, पैसा को रिप्रेजेंट करे, उसको बोलेंगे कैश इक्विवेलेंट। ठीक है? और एक होता है प्रॉफिट, ठीक है? प्रॉफिट क्या होता है आपका? सीधा-सीधी बात है, जो टोटल आपका अथी हुआ, नेट इनकम जो भी अथी अर्न हुआ, मतलब कि जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, वो आपका क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब कोई भी बेनिफिट जिसको कि अपन क्या कर रहे हैं? मनी के टर्म्स में क्वांटिफाई करने का काम कर रहे हैं, मनी के रूप टर्म्स में उसको हम लोग अगर उसको हम ले रहे हैं तो वो क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट। और वो फ्यूचर में अगर आपको वो बेनिफिट हमको मिल सकता है, उससे हम अर्न करने का अगर हमें अपॉर्च्युनिटी मिल सकता है, दैट इज़ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये 4 तरह के होते हैं, नेट इनकम, रेवेन्यू, कैश फ्लो, प्रॉफिट। यहाँ तक हम लोग समझ लिए, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या हम लोग सीख रहे थे? इसमें एक्चुअली हम लोग एसेट के बारे में जान रहे थे कि एसेट जो होता है वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है वो भी अपन ने जान लिया। इसके जो राइट्स होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? राइट्स कंट्रोल करते हैं, राइट्स और इसके जो मतलब जो भी इससे बेनिफिट मिलेगा वो कौन कंट्रोल करेगा? वो कंट्रोल करता है या तो ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल। अब देखिए इंडिविजुअल तो समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति का बात हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? आइए इस पे भी थोड़ा-सा चर्चा करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या रहा कि ऑर्गेनाइज मतलब बहुत सारे, देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर टू अचीव वन और मोर वन और मोर गोल्स, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? जिस मतलब एक पीपल का समूह, ठीक है? लोगों का समूह जो एक साथ काम कर रहे हैं ताकि एक गोल पे, एक
लक्ष्य पे पहुँचा जा सके, हम लोग अचीव कर सकें एक गोल को या एक से ज़्यादा गोल को। जो गोल कैसा होगा? कॉमन गोल होगा। कॉमन गोल होगा सभी के लिए जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, दैट इज़ ऑर्गनाइज़ेशन, ठीक है? तो इसमें देखिए, तो ये हो गया। अब देखिए एसेट जो होता है, क्या होता है? एसेट एक वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में होता है, ठीक है? अभी हमने देखा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, इसके राइट्स कौन कंट्रोल करते हैं? या तो ऑर्गनाइज़ेशन करेगा या फिर इंडिविजुअल करेगा। अब इसमें देखिए एसेट जो है आपका बिज़नेस के द्वारा ओन किया जाता है और ये मनी मेज़रेबल कॉस्ट पे, अभी हमने समझा कि कॉस्ट पे होता है तो मनी मेज़रेबल कॉस्ट पे होता है, इसको मेज़र अपन कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से 3 कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ रहे हैं कि रिसोर्सेज़ जो होते हैं वो वैल्यूएबल होंगे, रिसोर्सेज़ ओन्ड बाय बिज़नेस होंगे, रिसोर्सेज़ एक्वायर्ड होंगे एट मनी मेज़रेबल कॉस्ट। अगर आपसे पूछा जाए एसेट क्या होता है? तो एसेट में आपको सबसे पहले तो बोलना है कि एसेट जो होता है वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है और इसके राइट्स कंट्रोल या तो ऑर्गनाइजेशन के द्वारा किए जाते हैं या इंडिविजुअल के द्वारा किए जाते हैं। और एसेट जो होता है ये मनी मेजरेबल कॉस्ट पे इसको एक्वायर किया जाता है इसके रिसोर्सेज को, ठीक है? अब देखिए आगे इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। एसेट जो होता है उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, नॉन करंट एसेट, दूसरा है करंट एसेट और तीसरा है फिक्टिशियस एसेट, ठीक है? एसेट को 3 कैटेगरी में बाँटा गया। सबसे पहले हम लोग आते हैं नॉन करंट एसेट में। देखिए, नॉन करंट एसेट वो एसेट होता है जो आपके यहाँ एक तरह से समझिए ना कि उसको आपको क्या करना है, रीसेल नहीं करना है आपके बिज़नेस में। उससे आप क्या करेंगे, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। उससे आप कंटिन्यूड यूज़ ले रहे हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने एग्जांपल दिया था फर्नीचर का कि फर्नीचर को अगर आप आपने एक लाइब्रेरी खोल दिया, वहाँ पे बहुत सारे फर्नीचर लगा दिए, आप वहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ फी पे कर रहे हैं। दैट इज़ क्या है, आप उससे कंटिन्यूड यूज़ ले रहे हैं, उस फर्नीचर से और उसको आप रीसेल करने का काम नहीं कर रहे हैं। रीसेल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है? तो उसको अपन रीसेल करने का काम नहीं कर रहे हैं, अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस में अपन क्या कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू यूज़ में ले रहे हैं ताकि हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें। अब फर्नीचर को लगा दिया गया लाइब्रेरी में और तो वो क्या हो रहा है, सर्विस उससे हम ले रहे हैं, ठीक है? तो यही बोलता है कि नॉन करंट एसेट वैसा एसेट होता है जिसका पर्पस जो होता है वो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना होता है, ना कि रीसेल करना होता है इन द कोर्स ऑफ बिज़नेस। इसमें एग्जांपल में लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोटर व्हीकल, फर्नीचर अपन ने देखा और फिक्स्ड एसेट में जो भी फिक्स्ड वाला सब है, वो सब यानी ये सारे फिक्स्ड एसेट ही हैं। लैंड, बिल्डिंग ये सब जितने हैं सब फिक्स्ड एसेट हैं, ठीक है? नॉन करंट एसेट फिक्स्ड एसेट ही होता है, ठीक है? अब देखिए इसके बाद कहता है कि फिक्स्ड एसेट को फर्दर 2 भाग में क्लासिफाई किया गया, 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। फिक्स्ड एसेट को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक टैंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है और एक होता है इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। देखिए, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या है? टैंजिबल और इनटैंजिबल, सीधा-सीधी पहले वर्ड्स देखो। फिक्स्ड एसेट तो समझ में आ गया, एस्टैब्लिशमेंट को फिक्स्ड एसेट कहेंगे, ठीक है? जिसका पर्पस रीसेल करना नहीं है, जिसका पर्पस क्या है, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना, दैट इज़ फिक्स्ड एसेट, ठीक है? तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या हो गया? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का मतलब हो गया जिसको हम सीन कर सकते हैं एंड टच कर सकते हैं। ये 2 वर्ड को हमेशा पकड़ के चलना है, जिसको हम सीन कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है? दैट इज़ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, ठीक है? जिसका फिजिकल एक्जिस्टेंस हो, ठीक है? यह भी कर सकते हैं तो सीन एंड टच्ड, अगर आप ये वर्ड लिख देते हैं कि वो ऐसे एसेट जिसको हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसका कुछ ना कुछ फिजिकल एक्जिस्टेंस है, दैट इज़ द टेंजिबल एसेट। चाहे इसमें लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, इसको हम अपने हाथ से छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, फिजिकल एक्जिस्टेंस इसका है। दैट इज़ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट एंड इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट वैसा एसेट होता है, जो कि क्या होता है, जो कि होता है जिसको अपन देख नहीं सकते हैं, ठीक है? जिसको अपन क्या नहीं कर सकते हैं, फिज़िकली देख नहीं सकते हैं, डू नॉट हैव, उसका कोई भी फिज़िकल एक्जिस्टेंस नहीं हो सकता है, बस उसको अपन महसूस कर सकते हैं, बस उसको अपन महसूस कर सकते हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है, जो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इसको मैं भी अच्छे से इलैबोरेट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कि टीचर्स की आपको क्या है, बस ऐसे ही मतलब हाँ, ठीक है, इसको फ़ेल कर सकते हैं, इसको सीन नहीं कर सकते, बट नहीं, ऐसे बोल के चले जाएँगे। बट इसको अभी अपन अच्छे से समझेंगे, कि क्या एक्चुअली में ये होता है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, ऐसा क्या चीज़ है भाई जिसको अपन फिज़िकली छू नहीं सकते हैं, सीन नहीं कर सकते, उसको सिर्फ़ महसूस कर सकते हैं और उसको अपन को पढ़ना है, क्या है, वो क्यों है, इस तरह से क्यों इसको इस तरह से बोला गया, ठीक है? तो जैसे इसके एग्जांपल में आपके आते हैं गुडविल। गुडविल क्या होता है? क्या ऐसा चीज़ है गुडविल जिसको अपन सिर्फ़ फ़ील कर सकते हैं? पेटेंट क्या है? ट्रेडमार्क क्या है? कॉपीराइट क्या है? अब इसको हम लोग बारी-बारी से समझेंगे। तो सिंपल सा फिलहाल के लिए समझिए कि इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट वैसा फिक्स्ड एसेट होता है जिसको अपन, जिसका कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसको कि अपन सीन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अपन सिर्फ़ उसको महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले इसका गुडविल में आइए, देखिए, गुडविल क्या होता है? जस्ट टेक अ मोमेंट, ओके, कम टू द पॉइंट। गुडविल, गुडविल क्या होता है? गुडविल क्या होता है? इट इज़ द, अगर आप मेरे साथ-साथ इसको लिखते चले तो बहुत अच्छा होगा। इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड in the business, in the business acquisition over the market value, over the market value। अब देखिए, गुडविल क्या होता है? गुडविल वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, जैसे कि कोई बिज़नेस है, बिज़नेस बहुत साल से चल रहा है, 10 साल चला, 15 साल चला, 20-20 साल बिज़नेस चलने के बाद क्या होता है, बिज़नेस फिर सेल भी होता है। तो उसको मैंने बिज़नेस को सेल करने का, तो वो सेल किस वैल्यू पे करेगा? तो उसने एक वैल्यू लगाया कि भाई मेरा बिज़नेस ऐसा-ऐसा है, चलो 30 लाख रुपया बिज़नेस का।
अब 20 लाख रुपया एक्स्ट्रा, तो 30 लाख उसने लगा दिया शॉप एंड जो भी वहाँ मटेरियल सब है, उसका मान लेते हैं दुकान का, शॉप का, मटेरियल का, सबका 30 लाख लगा दिया और 20 लाख रुपया वो एक्स्ट्रा लेता है किस चीज़ के लिए? गुडविल के नाम पे। गुडविल के नाम पे, ठीक है जी? गुडविल को आप G/W करके भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है? तो वो गुडविल के नाम पे 20 लाख रुपया वो एक्स्ट्रा पैसा लेता है, एक्स्ट्रा अमाउंट वो लेता है। मार्केट वैल्यू में 30 लाख ही है उसका, तो आपका कीमत 30 लाख है, लेकिन वो 20 लाख रुपया एक्स्ट्रा आपसे चार्ज कर रहा है। अब ये 20 लाख जो एक्स्ट्रा चार्ज किया गया, वो क्या चार्ज किया गया? देखिए, बहुत साल से 20 साल से मान लीजिए वो वर्क कर रहा है, 20 साल में उसका कंपनी का एक अच्छा खासा रेपुटेशन बना, उसके ग्राहक बने, उसके लेंडर हैं, उसके क्रेडिटर हैं, बहुत अच्छे उसके संबंध हैं, मार्केट में एक अच्छा उसका रेपुटेशन है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट वो किस चीज़ का लेता है? एक्स्ट्रा अमाउंट वो कंपनी के रेपुटेशन का लेता है। कंपनी के रेपुटेशन का लेता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट। वो एक्स्ट्रा अमाउंट किस चीज़ का लेता है? कंपनी के रेपुटेशन के लिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है, तो इसी पैसे को जो उसने अब वो एक ब्रांड बना के आपको एक मार्केट में आपको दे दिया। आपको स्टार्ट से वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो मेहनत उसको 15 साल में करने पड़े हैं। आप उस ब्रांड को, आप उस दुकान को ले लिए। अब आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से उसने खत्म किया। मतलब जहाँ तक उसका अच्छा खासा मार्केट में एक बहुत बढ़िया बिज़नेस बन चुका है, वहाँ से अब आप शुरू करेंगे, तो आपको पहले ही एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। आपको वो स्ट्रगल नहीं करने पड़ेंगे, जो उसने शुरू से किया। तो दैट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट, वो उस चीज़ का लेता है। यहाँ आप मैंने एक सब कुछ एक अच्छा खासा मार्केट में इसका कैप्चर करके दिया, मार्केट में एक अच्छा नाम बना के दिया, तो उसी मार्केट में जो नाम बना के देता है, वही जो रेपुटेशन वो क्रिएट करके देता है, दैट इज़ द गुडविल, ठीक है? गुडविल क्या होता है? गुडविल 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स, ठीक है? एक होता है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरा होता है परचेज़ गुडविल, परचेज़्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? जो सेल्फ जनरेट किया जाता है, ठीक है? ओनर खुद जनरेट करता है और परचेज़ गुडविल जब सेल किए तो परचेज़ किया जाएगा तो वो होता है परचेज़ गुडविल, ठीक है? यहाँ तक अपन समझ लिए। तो गुडविल क्या होता है? गुडविल वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो बिज़नेस में पे किया जाता है, तो दैट इज़ द इंटेंजिबल एसेट, ठीक है? इसको आप क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। इसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप फ़ील कर सकते हैं कि हाँ, ऐसा-ऐसा एक वैल्यू बना, एक ब्रांड बना, तो उसके बराबर का एक वैल्यू उसने एक्स्ट्रा अमाउंट पेड किया, दैट इज़ द गुडविल और ये इसको हम क्या कर सकते हैं? फ़ील कर सकते हैं कि हाँ, ऐसा है, तो दैट इज़ आप इसको क्या कहेंगे? ये इंटेंजिबल एसेट में आपका ये कैटेगरी में आपका आएगा, ठीक है? गुडविल हो गया। अब हम लोग देखते हैं पेटेंट के बारे में। देखिए, पेटेंट क्या होता है समझिए। जैसे गुडविल है, वैसे पेटेंट पे आते हैं। पेटेंट, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट कहता है इट इज़ द एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन, ठीक है? इसलिए अब ये पेटेंट क्या होता है? एक राइट होता है जो अगर कोई इन्वेंशन होता है, तो इन्वेंशन होता है तो उसके लिए पेटेंट कराया जाता है। इन्वेंशन का आपका कि हाँ, ये इन्वेंशन मेरे द्वारा किया गया, ठीक है? अब उस इन्वेंशन के बदले अगर आप कुछ वैल्यू चार्ज कर सकते हैं गवर्नमेंट से या कल को मानते हैं मेडिसिन का इन्वेंशन हुआ, तो उस मेडिसिन पे जितने भी मेडिसिन्स आपके मार्केट में रिलीज़ होंगे, उसी मेडिसिन्स के रिलेटेड अगर जितने भी प्रोडक्ट्स निकलेंगे आपके मार्केट में, उसका कुछ शेयर, कुछ हिस्सा आपको भी उसके प्रॉफिट का दिया जाएगा। दैट इज़ द पेटेंट, एक राइट है आपका, कि आपने उसको ब्रांड वैल्यू किया, आप उसके अपने हिसाब से उसको मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। तो उसपे एक अच्छा क्या होता है, एक एक्सक्लूसिव राइट आपका होता है और ये क्या होता है, एक लाइसेंस दिया जाता है। इफ में आपको लाइसेंस दिया जाता है और प्रोटेक्शन एक तरह से आपको दिया जाता है, प्रोटेक्शन टू द ओनर। ये नहीं कि जैसे आपने कुछ बना दिया अब आपने उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया, कल को कोई उस चीज़ को जान लिया, समझ लिया, वो कह दिया ये मेरा है। अब वो अपना क्या करेगा मार्केट में एक अच्छा खासा पैठ बना के चलेगा कि नहीं-नहीं ये मेरा है और इसको मैंने लॉन्च किया, तो ऐसा नहीं होगा। ल जिसने आपको जब इन्वेंशन किया जाता है, तो इन्वेंशन के दरमियान जो राइट्स ग्रांट किए जाते हैं, एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट किए जाते हैं, ठीक है? एक प्रोटेक्शन एक तरह से दिया जाता है, एक आपका हक होता है, कानूनी हक कि हाँ, मैंने इसको जनरेट किया है और इससे रिलेटेड जो भी इन्वेंशन मैंने ये किया है, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी मार्केट में आता है, कोई कंपनी है, कोई गवर्नमेंट है, अगर वो इस पे कुछ भी अर्न करेगी, तो उसका एक शेयर मुझे भी मिलेगा, इससे कहीं न कहीं मुझे भी फ़ायदा होगा, दैट इज़ द पेटेंट का राइट, ठीक है? तो ये भी आपको एक तरह का क्या हो गया इंटेंजिबल एसेट हो गया जो आपको एक पेटेंट का हो गया, ठीक है? इसके बाद का बात है दैट इज़ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में आते हैं क्या है? देखिए ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है? इट इज़ एन इट इज़ अ यूनिक साइन। इट इज़ अ यूनिक साइन, डिज़ाइन और सिंबल होता है दैट लीगली आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइज़ ए प्रोडक्ट। ट्रेडमार्क क्या होता है कि यूनिक साइन होता है, एक डिज़ाइन होता है, एक लोगो होता है, एक सिंबल होता है, जो उस प्रोडक्ट को लीगली आइडेंटिफ़ाई करता है। जैसे आप कोका कोला आपने देखा होगा, जब भी कोका कोला का आप देखते हैं तो उसमें एक कोका कोला करके लिखा हुआ होता है थोड़ा-सा अलग फ़ॉन्ट में।
है ना? दैट इज़ द उसका एक सिंबल है, लोगो है। नाइक, ये टिक टिक क्या होता है? ये नाइक का आपने देखा होगा किस तरह से टिक किया होता है नाइक के जूते में, है ना? पूमा का आपने देखा होगा, क्या होता है? इस तरह से एक बिल्ली का शेप बना होता है ना? दैट ये क्या किस चीज़ का शेप होता है? पूमा। पूमा का जब भी आप शोरूम में जाएँगे, जूते लेंगे या वहाँ से कोई भी पूमा का प्रोडक्ट लेंगे, उसपे आपको ये लोगो मिलेगा, साइन मिलेगा। दैट इज़ क्या है? ये एक सिंबल है जो उस प्रोडक्ट को लीगली आइडेंटिफ़ाई करता है, उस ब्रांड को बताने का काम करता है। एम आपने देखा होगा, व्हाट इज़ एम? दैट इज़ मैकडॉनल्ड्स, है ना? तो ये सब क्या है? ये सब आपका ट्रेडमार्क है। ये सब क्या है? लोगो है। ये सब आपका साइन है जो उस प्रोडक्ट को यूनिकली डिफाइन करने का काम करता है। दैट इज़ ट्रेडमार्क। और एक आप यहाँ पे और हम लोग टर्म को देखेंगे, वो क्या है? दैट इज़ कॉपीराइट। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है? इट इज़ अ लीगल राइट। इट इज़ अ लीगल राइट जो आपको दैट गिव्स द क्रिएटर द क्रिएटर एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव, या आप राइट नहीं कर सकते, इसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल टू कॉपी, शेयर एंड डिस्प्ले डिस्प्ले देयर क्रिएशन। ठीक है? लाइक आपका हो गया नॉवेल, पोएम, पेंटिंग, मूवीज। ठीक है? ये होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? ये एक लीगल राइट होता है जो क्रिएटर जो होते हैं, क्रिएटर के पास एक एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है, दिया जाता है, उसके पास एक कंट्रोल होता है, ताकि वो क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने क्रिएशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कोई नॉवेल लिखा, तो नॉवेल लिखा तो क्या है? नॉवेल क्या लिख दिया तो अब उसका उसपे क्या है? एक राइट आ गया। ठीक है? अब उस नॉवेल का जो जितने भी बुक छपेंगे, उसका एक शेयर उसको भी जाएगा। मान लीजिए ₹400 का एक नॉवेल बिकता है, तो ₹400 का नॉवेल बिकता है, इसे मान लीजिए उसका कॉपीराइट है। भाई इसको तो मैंने लिखा है, उसमें राइटर का नाम आएगा उसका। ठीक है? तो उसको हो सकता है ₹100 ₹150 हर कॉपी का, पर कॉपी का उसके पास जाएगा जो उसका क्रिएटर होता है, जो उसका क्रिएटर है। क्योंकि उसने उस नॉवेल को लिखा है, उसके उसके पास उसका राइट है कि वो उसको क्या कर सकता है, कुछ भी अगर होता है या मतलब उसका एक शेयर उसको मिलना चाहिए। ठीक है? तो ये हो गया कॉपीराइट। ओके, तो अभी तक जिसमें हमने देखा कि चैप्टर 2 में एसेट को आज हम लोग देख रहे थे और इसमें हम लोग इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट तक के टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया। एसेट क्या होता है? एसेट वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है जिसके राइट्स को कौन कंट्रोल ओन या कंट्रोल करता है कौन? ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपका इंडिविजुअल। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे हमने देखा कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में क्या होता है कि कोई भी बेनिफिट जिसको आप क्या कर सकते हैं? मनी में टर्म्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है? और वो फ्यूचर से रिलेटेड हो, फ्यूचर में उसको हम मनी के रूप में अगर क्वांटिफाई कर सकते हैं तो वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया। इसमें आपका नेट इनकम आता है, रेवेन्यू आता है, कैश फ्लो, प्रॉफिट, 4 तरह के इकोनॉमिक बेनिफिट आपके होते हैं। नेट इनकम क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू जो आपका सेल से जनरेट हुआ वो रेवेन्यू हो गया। कैश फ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका क्या हो गया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है? कैश मनी हो गया, कैश इक्विवेलेंट में गवर्नमेंट का बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, अपन ने ये सब समझ लिया। प्रॉफिट अपन समझ ही रहे हैं बिज़नेस में जो आप हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पीपल होता है जो वर्क टुगेदर कर रहे हैं, ताकि वो क्या है कॉमन गोल को अचीव कर सकें, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे कि एसेट का हमने देखा, फिर अपन ने देखा क्या कि एसेट को क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरी में। ठीक है? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। नॉन करंट एसेट वो एसेट होता है जिसको अपन कंटिन्यू यूज़ में ले रहे हैं, किस लिए? गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, रीसेल करने का पर्पस अपना नहीं है। ठीक है? जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, ये सब आ गया, फर्नीचर वगैरह। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट वो एसेट होता है जिसको अपन सीन और टच कर सकते हैं। ठीक है? इसका फिजिकल एक्जिस्टेंस होता है, जैसे वही यही सब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर। इंटेंजिबल एसेट वैसा एसेट होता है जिसको कि फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इसको हमने समझा अच्छे से। ठीक है? गुडविल क्या होता है? गुडविल देखिए, वो एक्स्ट्रा वैल्यू होता है जो बिज़नेस में आपको जब भी आप बिज़नेस को क्या करते हैं, मार्केट प्राइस के अबव उसको आप जब सेल करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा प्राइस जो पेड किया जाता है कंपनी के रेपुटेशन के लिए, जैसे शॉप का कीमत 30 लाख रुपया लगा दिया गया शॉप और उसके मटेरियल का, लेकिन उसने एक अच्छा खासा रेपुटेशन बना के रखा है, ठीक है? मार्केट में, तो उसके लिए जो उसको एक्स्ट्रा पैसा पेड किया जाएगा, दैट इज़ द गुडविल। ठीक है? 2 तरह का गुडविल होता है, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होता है परचेज़ गुडविल, ठीक है? सेल्फ जनरेटेड जो खुद से जनरेट किया गया ओनर का हो गया, परचेज़ गुडविल जो परचेज़ किया तो वो परचेज़ गुडविल हो गया, ठीक है? पेटेंट क्या होता है? पेटेंट वो एक्सक्लूसिव राइट होता है जिसको कि ग्रांट किया जाता है फॉर द इन्वेंशन के लिए, एक आपको लाइसेंस दिया जाता है, आप एक प्रोटेक्शन पूरा ओनर हो जाता है ये, पेटेंट जो होता है। जैसे मेडिसिन का इन्वेंशन हुआ, तो मेडिसिन का इन्वेंशन हुआ तो उसमें आपका एक पेटेंट है, आपका एक राइट है कि आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप उसको अपने हिसाब से शेयर का फिक्स कर सकते हैं कि अगर इसका सेल होगा, ठीक है, इतने इतने टैबलेट्स अगर सेल होंगे तो इसमें मुझे इतने राइट्स मिलने चाहिए, इतने पैसे मुझे मिलने चाहिए इसके बदले में, तो वो आपका एक पेटेंट राइट होता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क एक यूनिक साइन होता है, लोगो होता है, डिज़ाइन होता है, जो किसी प्रोडक्ट को लीगली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। जैसे कोका कोला में एक आपने देखा होगा, कोका कोला लिखा हुआ होता है।
कोका कोला है ना? उस तरीके से नाइक में टिक जैसा साइन लगा हुआ होता है, वो नाइक होता है। पूमा में एक बिल्ली का फ़ोटो बना होता है, दैट इज़ पूमा का साइन होता है। मैकडॉनल्ड्स में आपने देखा होगा एम करके लिखा होता है, दैट इज़ मैकडॉनल्ड्स का साइन है। इसी तरीके से कॉपीराइट को देखा हमने कि कॉपीराइट भी क्या होता है, ये एक तरह का लीगल राइट होता है जो आपको क्या करता है, एक्सक्लूसिव राइट देता है। जैसे कोई नॉवेल लिखा, पोएम लिखा, पेंटिंग बनाया या फिर मूवीज़ वगैरह बनते हैं, तो वो एक कॉपीराइट होता है उसका कि हाँ, इसमें किसी जिसने क्रिएट किया है उसका एक राइट है। वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, कहीं भी कल को अगर लगेगा, तो मूवी लगेगा तो थिएटर में ₹400 की अगर टिकट होगी तो उसका कहीं न कहीं एक शेयर उस क्रिएटर तक जाएगा जिसने मूवी को बनाया है। ठीक है? तो दीज़ आर ऑल द इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जिसको कि अपन सीन नहीं कर सकते, बस उसको फ़ील कर सकते हैं, उसको महसूस करने का काम कर सकते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट मतलब देखा, टेंजिबल मतलब अपन ने कहाँ तक आज देख लिया, नॉन करंट एसेट को अच्छे से देखा। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे करंट एसेट को और फिक्टिशियस एसेट को, जो कि वन ऐसा टॉपिक है फिक्टिशियस एसेट जो अक्सर बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं, ये आखिर है क्या? ठीक है? तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल वे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।